दोस्तों, अक्सर भारत को रूस से हथियार खरीदने की वजह से दूसरे देशों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार ऐसे जयशंकर ने पश्चिमी देशों के खिलाफ जो बयान दिया है उससे बाकी सभी देशों की बोलती एकदम बंद हो गई है, क्योंकि भारत अब सच बोलने से नहीं डरता है, बल्कि सालों तक पश्चिमी देशों ने भारत के साथ जो कुछ भी किया अब वह सूत समेत इन देशों से वापस लेने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा ही कुछ जयशंकर द्वारा दिए गए हाल ही के बयान से साफ नजर आया। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे जयशंकर ने अपने बयान में पश्चिमी देशों के खिलाफ क्या कहा है और उन्होंने ये बयान कब और क्यों दिया। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बार ऐसे जयशंकर ने जिस तरह से पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल खोल कर रख दी है, ऐसा करके उन्होंने सही किया या गलत, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा सच बोल दिया है जिसे सुनने की हिम्मत और आदत पश्चिमी देशों को नहीं थी, लेकिन अब इन सभी देशों को यह आदत डालनी पड़ेगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और उन्होंने राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर से रूस के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन जो जवाब एस जयशंकर ने दिया उसने सबको हैरान करके रख दिया। आपको बता दें कि सवाल रूस से हथियार खरीदने को लेकर था, जिसके जवाब में जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिए और इसी वजह से भारत को रूस से हथियार लेने पड़े। उसके बाद जो एस जयशंकर ने कहा वह पश्चिमी देशों को शर्मिंदा करने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि भारत को हथियार देने के बजाय पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की तानाशाह सरकार को हथियार बेचे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रूस के साथ हमारे लंबे समय से संबंध है और दोनों देशों के बीच में ही ये अच्छे रहे हैं। हमारे पास सोवियत और रूसी मूल के हथियार पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन रूसी हथियार कुछ खास कारणों की वजह से बड़े हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। इसके बजाय वे हमारे बगल में सैन्य तानाशाह पाकिस्तान को पसंदीदा भागीदार के तौर पर देख रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे जयशंकर ने अपने बयान में साफ साफ पश्चिमी देशों की करतूत को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया और रूस से हथियार खरीदने का एक ठोस और वाजिब कारण भी बताया। ऐसे में बाकी सभी देशों की बोलती ऐसे जयशंकर ने बंद कर दी, जो आए दिन भारत को रूस से हथियार खरीदने की वजह कुछ ना कुछ उल्टा कहते रहते थे, क्योंकि अब तक बाकी सभी देशों से यह छुपा हुआ था कि पश्चिमी देश भारत के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे में अब जयशंकर ने पश्चिमी देशों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी है और बड़े बड़े देशों को भी अब इस बात का जवाब मिल गया है कि आखिर भारत रूस से हथियार क्यों खरीद रहा है। ऐसे में अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे जयशंकर के इस बयान पर पश्चिमी देशों की और बाकी बड़े बड़े देशों की क्या प्रतिक्रिया होती है। ऐसे में इस बारे में हम आपको अपने चैनल के जरिए लगातार अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे में ऐसे जयशंकर के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है ऐसे जयशंकर ने पश्चिमी देशों को सबक सिखाकर सही किया या गलत, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वायुसेना दिवस पर मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जिसको सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की और खास करके जो भारत के दुश्मन हैं उनकी धड़कन रुक सी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा, ऐसी क्या बात लोगों ने सुनी है जिसकी वजह से उनको इस तरीके का शौक लग गया है। दोस्तों, मोदी जी द्वारा दिया गया यह बयान आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना जिस ऊंचाई पर है, जिन ऊंचाइयों को छू रही है, उसके पीछे बहुत सारे वायु सैनिकों और पायलटों की मेहनत और लगन का नतीजा है।
दोस्तों साथ ही भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जिन मायनों में तरक्की कर रहा है वह बेहद ही सराहनीय योग्य बात है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को भारत इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली बना चुका है कि दुनिया का बड़े से बड़ा देश भी भारत की वायुसेना की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत तो आप सभी देख ही चुके हैं। जिस तरह से कारगिल युद्ध के दौरान एयर स्ट्राइक भारत के फाइटर जेट्स द्वारा की गई, उससे वाकई भारत की वायुसेना की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों अब भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए स्वदेशी कॉम्बैट फाइटर जेट भी लॉन्च कर चुका है और उनकी तैनाती भी कर दी गई है। इसी के साथ भारत की वायु सैन्य शक्ति और बढ़ गई है। दोस्तों भारत में जितने भी पुराने लड़ाकू विमान थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह नए लड़ाकू जहाजों ने ले ली है जो कि स्वयं भारत में ही निर्मित है और इन लड़ाकू जहाजों की शक्ति वाकई ही देखने के लायक है। दोस्तों इन लड़ाकू जहाजों के बारे में जानकर अमेरिका भी इतना प्रभावित है कि उन्होंने भी भारत से लड़ाकू जहाज खरीदने की इच्छा जाहिर करी है और दोस्तों कई दूसरे देशों ने तो भारत को लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। दोस्तों ये वाकई बहुत गर्व की बात है कि भारत अपनी शक्तियों के मुकाबले में विश्व में प्रसिद्ध होता जा रहा है और दूसरे बड़े बड़े देश भारत के पास खुद चलकर आ रहे हैं और भारत को बिल्कुल ऐसे ही लड़ाकू जहाज बनाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों भारत की वायुसेना की शक्ति को देखकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं और इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद इन देशों को यह समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों मोदी जी ने कहा कि आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर भारत की वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। दोस्तों भारतीय विमानों की आवाज ही दुश्मन के पैरों में कंपन और भूकंप पैदा कर देती है और माथे से पसीना छुड़ा देती है। दोस्तों और जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठती है दोस्तों उसी की भाषा में जवाब देने का जज्बा भारतीय वायुसेना रखती है। दोस्तों 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी सेना से शुरुआत करते हुए आज वायुसेना में 21वीं सदी की सबसे सार्थक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है और दोस्तों यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यादगार पल है। दोस्तों मोदी जी द्वारा दिए गए इस भाषण को सुनने के बाद भारत के दुश्मनों के दिल की धड़कन 80 सेकंड के लिए रुक गई होगी, क्योंकि जिस तरह भारत अपना वायु शक्ति प्रदर्शन कर रहा है उससे बड़े बड़े देशों की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों ये ताकत है आत्मनिर्भर भारत की और भारत में चलाए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपने जवाब कमेंट करके बता सकते हैं और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।